अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत की आफियतें अता करे और अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों की बरकतें कायम रखे और हम सबको मिलजुल के बांट के शेयर करके खाने की तौफीक दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। ये शामी कबाब की एक बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। आई प्रॉमिस अगर आप ये बनाएंगे, खाएंगे और दूसरों को खिलाएंगे तो आप खुद भी इसका टेस्ट बहुत इंजॉय करेंगे और दूसरे भी इसके आपको बहुत अच्छे रिव्यूज़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें बोनलेस चिकन चाहिए 1 kg बॉयल्ड। अच्छा, मैंने हड्डी समेत लिया था, मुझे ज़रा जूसी लगता है ये। आप जैसे आप चाहें आप बोनलेस यूज़ कर सकते हैं। फिर 1 पाव दाल ली और उसको बॉयल कर लिया। 1 पाव दाल चाहिए हमें और 1 किलो चिकन चाहिए। फिर हमें आधा कप धनिया का चाहिए जिसको हम फ्रेश को चॉप कर लेंगे। फिर उसके बाद हाफ जो है हमें शिमला मिर्च चाहिए, 1 छोटा प्याज चाहिए, सब्ज़ मिर्चें हमें चाहिए 12 से 15, ब्लैक पेपर पाउडर हमें 1 टीस्पून चाहिए, नमक हमें हस्बे जायका आप जितना आप ऐड करना चाहें, और जो है ये ज़ीरा थोड़ा सा दरदरा किया हुआ कुटा हुआ, ये हम 1.5 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ कि मैंने डबल और बनाई थी। अगर आप 2 प्याज देख रहे हैं या पूरी शिमला मिर्च देख रहे हैं, शिमला मिर्च छोटे साइज़ की भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेसर में प्याज को डालेंगे, शिमला मिर्च को डालेंगे और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और इनको हम प्रोसेस कर लेंगे, मतलब चॉप कर लेंगे अच्छे तरीके से। जब हम देखेंगे ये बहुत अच्छे से बिल्कुल पेस्ट होने के करीब छोटे छोटे से अज़ा रह गए हैं तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। यानी कि सारी चीज़ें आप इसमें मिक्स करते जाएंगे। चिकन भी जाएगा, जब चिकन एक बार हो जाएगा तो फिर हम दाल को करेंगे। चिकन थोड़ा सा चंकी चाहिए हमें, राइट। ये हमारा चिकन डन हो गया। हमें इसको बहुत ज़्यादा वो पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है इसकी। अब दाल जाएगी। दाल को हमें पूरी तरह से अच्छे तरीके से पीसना है। ये देखें अभी थोड़े चंक्स हैं तो हम इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल इसका पेस्ट बनना चाहिए, पिसी हुई होनी चाहिए। अच्छा, बहुत मज़े की जो बनाने हैं होती है वो जो हमारा होता है ना कुंडी डंडा, उसके अंदर बनती है ये। अब ये हो गई है, यू कैन सी बिल्कुल पतला सा पेस्ट बन गया है। तो अब जो हमारे ये हमने पहले प्याज, शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च, चिकन और दाल आ गई। अब इसके अंदर हम बाकी के सारे मसाला, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ज़ीरा, धनिया भी ऐड कर देंगे, सब्ज़ धनिया। इस पॉइंट पे आके सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। मिक्स बहुत अच्छे से करना है हमें इसको। यकजान हो गया। एक ट्रे को हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ और इसमें हम 1 टेबलस्पून या 1 से 1.5 टेबलस्पून के दरमियान का हम लेते जाएंगे अमेज़ा और हम इस तरह से इसकी टिक्कियाँ बनाते जाएंगे या शामियाँ बनाते जाएंगे। ऐसे इतना लेंगे। फिर इसको आप देख रहे हैं अंगूठे के साथ में उसका एज जो है वो पूरा स्मूथ करती जा रही हूँ। बाकी हथेलियों के साथ इसको हम करेंगे। जितना पतला और छोटे साइज़ की बनाएंगी उतनी ज़्यादा वो क्रिस्पी बनेंगी और उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको खाने का। ये देखें, क्रैक्स नहीं होने चाहिए ऊपर। और ये हमारी सारी डन हो गई हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। अंडे चाहिए हमें। अंडे हमें चाहिए एज़ पर नीड। 2 अंडे लेंगे, फेंट लेंगे इनको अच्छे तरीके से। जितना अच्छा फिटा हुआ होगा उतना ज़्यादा वो कम लगेगा उसके ऊपर, कबाब के ऊपर, और उतना वो कम फैलेगा और उसको डी शेप नहीं करेगा। इसको हम एक को उठाते जाएंगे और थोड़ा सा ऑयल लेंगे पॉट में। अगर तवे पे आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पॉट में मैं इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग पॉट में नहीं करते हैं, तो ये एक और ऑप्शन हमारे पास है। बहुत एहतियात के साथ हम इनको फ्राई होने देंगे। जब हमें लगेगा कि एक तरफ से ये अब फ्राई हो गई हैं तो फिर हम इसकी साइड पलट देंगे। बस उतना हमें फ्राई करना है कि जब तक ये एग जो है ये फ्राई हो जाए पूरा। और आपको पता है एग फ्राई होने पे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 2 से 3 मिनट एक तरफ, 2 से 3 मिनट दूसरी तरफ, या फिर डिपेंड करता है कि आपका फ्लेम कितना है। अच्छा, लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कर रही हूँ, हाई फ्लेम पे नहीं।
और फिर जब ये जैसे होता रहेगा तो फिर हम बिल्कुल हल्की आंच पे, जैसे वो उन्होंने ठेलों पे नहीं लगाए होते उन्होंने, कि तवों के ऊपर वो बड़े बड़े वो जो ट्रेज होती हैं उनके ऊपर लगा के एक तरफ रखते जाएंगे ताकि अंदर तक सिक जाए। यहाँ पर हैं, फिर इसके बाद में इसको, ये देखें मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अंदर फ्राई हो रही हैं और साइडों पे लगाई हुई हैं, ये देखें ये सारी साइडों पर हैं। मज़ेदार सी हमारी शामियाँ रेडी हो गई हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आप इसको चावलों के साथ या वैसे शाम की चाय के साथ सर्व करें, इंजॉय करें, दूसरों को भी करवाएं। और आई प्रॉमिस कि आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इसमें जो शिमला मिर्च का एक फ्लेवर है ना वो बहुत बहुत डिफरेंट है। चलिए जी, जज़ाकल्लाह सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।